हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज उसका डे 2 है। सो डे 2 में हम क्या पढ़ेंगे? अभी तक डे 1 में हमने एक्सरसाइज 7.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, परम्यूटेशन का बेसिक क्या होता है वो हम जान चुके हैं और फैक्टोरियल के बारे में हमने पढ़ लिया है, फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, सो अभी हम कुछ परम्यूटेशन का फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करेंगे एक। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर परम्यूटेशन। तो इसको अभी यहाँ पे प्रूव करेंगे हम। देखो, हमने NPR का फॉर्मूला क्या, NPR के बारे में क्या पढ़ा है? NPR होता है n माइनस 1 n माइनस 2 और ये कहाँ पे जाके ख़त्म होता है? n माइनस आर प्लस 1 पे जाके ख़त्म होता है। और n माइनस आर प्लस 1 इज़ नथिंग, ये जो है आपका 1 तक जाके यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे इसमें? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाई कर दो इसमें और डिवाइड कर दो किसका? n माइनस आर माइनस 1 और यहाँ पे लास्ट में जाके कहीं पे 3 to 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो गया? n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 और लास्ट में कहीं यहाँ जाके n माइनस आर प्लस 1 है। इसमें हमने किसको मल्टीप्लाई कर दिया? इसके आगे वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, n माइनस आर माइनस 1 और ये कहाँ तक जाएगा? 3 to 1 तक जाएगा। अभी देखो, ये ऊपर वाला जो टर्म है वो क्या बन गया? फैक्टोरियल बन गया। n से शुरू हुआ है और घटते 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 कहाँ तक चला गया? 1 तक चला गया। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n। नीचे क्या है? n माइनस आर माइनस 1 घट रहा है धीरे धीरे, तो ये कहाँ तक जा रहा है? ये 3 to 1 तक जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n हो जाएगा, क्योंकि n से शुरू हुआ 1 तक गया। ये किससे शुरू हो रहा है? n माइनस आर से शुरू हो रहा है और 1 तक जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? n माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, सो NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर। तो ये फॉर्मूला होता है परम्यूटेशन का, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इस फॉर्मूले के बेस पे आप क्या कर सकते हो? परम्यूटेशन को इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अभी हम कुछ वैल्यूज़ जानेंगे कुछ परम्यूटेशंस की, तो वो वैल्यूज़ कैसे हम फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए वो आप जानोगे। ठीक है, सो जैसे आप देखो NPN क्या होगा? फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर मतलब n माइनस n, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर कितना आ गया? n फैक्टोरियल। तो NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ठीक है, NP0 क्या होता है? NP0 क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। कितना आ गया आंसर? 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद है कि परम्यूटेशन कैसे फाइंड करते हैं अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, सारे के सारे अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो। बहुत सिंपल तरीका है। देखो, आपके पास 12 बॉल है और उस 12 बॉल में से आपको 2 सेलेक्ट करनी है। ठीक है, या एक थ्योरम देख लो। थ्योरम है एक आपकी 3। थ्योरम 3 क्या कहती है कि इफ़ यू हैव n आइटम्स, ठीक है, n आइटम है आपके पास, उसमें से आपको p सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, n आइटम है आपके पास एंड p ऑब्जेक्ट्स आर टू बी सेम काइंड एंड रेस्ट ऑल आर डिफरेंट। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास n है, सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर n। आपके पास मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n है एंड p आर ऑफ सेम काइंड
P जो है उसमें से एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो उनके जो निकालने का जो तरीका होगा, टोटल मेथड्स क्या बनेंगे उसको अरेंज करने के, टोटल मेथड्स या टोटल परम्यूटेशन, ठीक है। टोटल मेथड क्या बनेंगे उसके, वो बनेंगे आपके फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p, ठीक है। p आइटम आपके बिल्कुल एक जैसे हैं। ये देखो सारी चीज़ें समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। अभी सिर्फ थ्योरम पे ध्यान दो कि अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n है आपके पास, p एक जैसे हैं, बाकी सब डिफरेंट है, p आर ऑफ सेम काइंड एंड अदर्स आर डिफरेंट, अदर्स आर डिफरेंट, वो सब डिफरेंट है एक दूसरे से, तो ये फॉर्मूला लगेगा टोटल नंबर ऑफ मेथड्स का। उसके बाद थ्योरम नंबर 4 क्या कहती है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर n, और उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं सम आर ऑफ p काइंड, कुछ उसमें से p जैसे हैं, सम आर q काइंड, कुछ उसमें से q जैसे हैं, एंड सम आर r काइंड, ठीक है। कुछ उसमें से r हैं, कुछ उसमें से p है, कुछ उसमें से q है, तो टोटल जो मेथड हो जाएंगे उनको सेलेक्ट करने के, टोटल मेथड हो जाएंगे आपके, जो टोटल नंबर है उसको ऊपर रखो अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल, तो ये हो जाएंगे आपके टोटल नंबर ऑफ मेथड्स, ठीक है। अभी यहाँ पे एग्जांपल लेंगे तो आपको ये दोनों चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ओके। जब सारे आइटम डिफरेंट होंगे तो उसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जब कुछ आइटम एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे तो उसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वो सब चीज़ें यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर होंगी। सो एग्जांपल ले लेते हैं कि एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 9 क्या कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अलाहाबाद। एक वर्ड है अलाहाबाद, ठीक है, अलाहाबाद लेना है हमें। हियर देयर आर 9 ऑब्जेक्ट्स, ओके। अब टोटल इसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं, टोटल कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। बट इसमें ए कितने हैं, ए है 1 2 3 4, ए कितने हैं 4 हैं, एल कितने हैं 1 2 2 हैं, ठीक है, ओके। ए जो है आपके 4 हैं, एल आपके 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ अभी जो पीछे हमने थ्योरम पढ़ी, थ्योरम नंबर 4, उससे कितने लेटर हो जाते हैं या कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाते हैं। सो नंबर ऑफ परम्यूटेशन फॉर्मूला क्या लगाओगे, टोटल नंबर कितने हैं 9 है, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 3 या 6 हो गया। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 7560, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो रिपीट हो रहा है, जितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है उसको हम यहाँ नीचे लिखेंगे फैक्टराइजेशन में, और ये एल यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इसको 2 फैक्टराइजेशन में लिखेंगे, ठीक है, बाय द थ्योरम ऑफ थ्योरम नंबर 4। अब एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या कह रहा है वो, हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। देखो आपके पास डिजिट कितनी है, 1 to 9 डिजिट है आपके पास, ठीक है। टोटल कितनी हो गई, 9 डिजिट्स हो गई, टोटल डिजिट्स हो गई आपके पास 9 डिजिट्स। एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड। तो आपको करना क्या है इसमें से, यहाँ पे तो टोटल परम्यूटेशन क्या हो जाएंगे, देखो डिजिट आपको जो है यहाँ पे रिपीट नहीं करनी है, तो 9 डिजिट है आपके पास, 9 डिजिट में से आपको 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है, ठीक है। तो 4 डिजिट का नंबर कैसे बनेगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा,
देखो या तो वही आप ट्रेडिशनल मेथड से कर लो कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो इसको 9 तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि 9 डिजिट है आपके पास, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 9876 ये आंसर आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसको परम्यूटेशन के तरीके से भी कर सकते हैं कि 9 डिजिट है आपके पास, उसमें से कितनी चुननी है आपको, 4 डिजिट चुननी है। तो ये हो जाएगा 9p4, फॉर्मूले से लिख देंगे 9 और यहाँ लिख देंगे 9 - 4। ठीक है, NPR की वैल्यू क्या होती है, n/n - r। तो ये हो जाएगा 98765। फैक्टोरियल पर रोक देंगे इसे हम, क्यों रोक देंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 फैक्टोरियल आएगा तो ये 5 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आंसर आ रहा है, 9876, 9 × 8 × 7 × 6। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो दैट विल बी योर आंसर 3024 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है, फॉर्मूले वगैरह तो सब ये बाद में बने हैं, ये बेसिक कंसेप्ट है आपका। इस कंसेप्ट से ही आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद पढ़ेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या कह रहा है वो कि हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 0 1 2 3 4। अब आपके पास क्या है, डिजिट है 0 1 2 3 4 and 5। तो टोटल डिजिट कितनी हो गई, टोटल हो गई 1 2 3 4 5 6 हो गई। करना क्या है आपको, हाउ मैनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000। 100 के और 1000 के बीच में जो नंबर लाई करेंगे वो नंबर कौन से होंगे, दे ऑल विल बी 3 डिजिट्स नंबर। ठीक है, तो 3 डिजिट के नंबर हमें फाइंड करने हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें 3 डिजिट के नंबर फाइंड करने हैं जो हम 0 1 2 3 4 डिजिट से मिला के बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसने एक दिया है, हाउ मैनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4 इफ़ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज़ नॉट अलाउड। यहाँ पे डिजिट्स का जो रिपीटेशन है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो 3 डिजिट नंबर बनाने का जो तरीका है वो कितना है, 6p3 हो जाएगा। 6 डिजिट है आपके पास और आपने 3 डिजिट्स उसमें से ले लिए, तो तरीका क्या हो गया, 6p3 हो गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये भी देखो कि इसमें ऐसे भी नंबर होंगे जिसमें 0 शुरू में होगा। तो अगर किसी में 0 शुरू में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 3 डिजिट का नंबर तो नहीं रहेगा, वो कैसा नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 डिजिट का नंबर, है ना। तो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो ये वाले जो नंबर है, इस तरह के नंबर आपको माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, माइनस कैसे होंगे, माइनस कैसे करने पड़ेंगे आपको कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर जो बनेंगे वो 6p3 बनेंगे, बट उसमें कुछ ऐसे भी नंबर होंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि जो नंबर आपके, अब 0 को हटा दो, 0 को हटा, अगर 0 को ना ले हम, तो 0 को ना लेके तो नंबर कितने बचेंगे हमारे पास, टोटल 5 नंबर बचेंगे। तो 0 शुरू में ले लिया हमने, 0 को हमने फिक्स कर दिया कि भाई 0 को हम शुरू में ले लेते हैं। अब हमें वो नंबर फाइंड करने हैं जिसमें 0 शुरू में है। तो ये देखो 3 डिजिट का ऐसा नंबर हमें लेना है जिसमें 0 शुरू में है। तो 0 तो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। इसको लिखने के तरीके कितने हैं, 1 है। एक ही तरीके से 0 शुरू में लिखा जा सकता है। अब आपके पास टोटल डिजिट कितनी बचती हैं 0 के अलावा, 5 डिजिट बचती हैं। 5 डिजिट में से इसको लिखने के तरीके कितने हो गए, 5 हो गए। इसको लिखने के तरीके कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, यानी कि क्या करना है आपको, 5 डिजिट है आपके पास और 5 डिजिट से आपको 2 प्लेस भरने हैं। तो अगर ये 0, जिसमें अगर ऐसे नंबर को हम माइनस कर दें जिसमें 0 शुरू में है, तो हमारे रिक्वायर्ड नंबर आ जाएंगे, है ना। तो 0 शुरू में है, ऐसे नंबर कितने होंगे, 5p2 होंगे। ओके, ये तरीका ये बताया मैंने आपको कि भाई 0 अगर शुरू में ले लेंगे तो हमारे पास डिजिट बचेंगे सिर्फ 5, और उस 5 डिजिट में से ये 2 प्लेस हमें भरने हैं। तो उन 2 प्लेस के भरने के जो तरीके होंगे वो 5p2 होंगे। इसको माइनस करके आंसर निकाल लो, माइनस करके आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, सो ऐसे जो टोटल नंबर होंगे वो कैसे होंगे, 100 नंबर होंगे आपके पास।
उसके बाद करना है हमें एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रहा है कि एन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सच दैट NP5 इज इक्वल टू 42, NP3 ओके। तो इसमें सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है, बस n की वैल्यू फाइंड करनी है और फैक्टोरियल्स का यूज़ करते हुए। ओके, तो देख लो, सिंपल है। NP5 इज इक्वल टू 42 इंटू NP3, ठीक है। इसकी वैल्यू रख लो, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 n फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। फॉर्मूला हमने ये लगा दिया, NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो हमने लिख दिया n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42। ये है 1 अपॉन n माइनस 3, तो मैं इसको एक एक माइनस करता चला जाऊंगा। कब तक करता चला जाऊंगा? जब तक ये n माइनस 5 फैक्टोरियल नहीं आ जाता। इससे ये कैंसिल हो गया। अब क्या करो, इसको इधर मल्टीप्लाई में ले लो, तो ये हो जाएगा n माइनस 3 n माइनस 4 इज इक्वल टू 42। मल्टीप्लाई कर लो, n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n प्लस 12 इज इक्वल टू 42। तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 7n और माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व कर सकते हो आप। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ, n स्क्वायर माइनस 10n माइनस प्लस 3n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू n माइनस 10 प्लस 3 n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई n माइनस 10 इंटू n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू आ गई n इज इक्वल टू माइनस 3 एंड n इज इक्वल टू 10। लेकिन उसने क्वेश्चन में दिया है कि n इज़ ग्रेटर देन 4, सो ये वैल्यू n की नहीं हो सकती है, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो गई? ये हो गई। सो n इज इक्वल टू 10 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आप ये क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है। ओके, उसके बाद करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। इसका सेकंड पार्ट है, वो आप खुद कर सकते हो। 13 में क्या है कि 5PR इज इक्वल टू से, ये भी इजीली है, इसी तरह से हो जाएगा। उसके बाद दे लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 14। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जैसा मैंने अभी सॉल्यूशन किया है। इस तरह के कई क्वेश्चन दिए हैं आपकी बुक में। सो एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। एक वर्ड है हमारे पास डॉटर, DAUGHTER, ठीक है, बड़ा प्यारा नाम है डॉटर। इसमें टोटल वर्ड कितने हैं हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आर 8। और इसमें वोवल कितने हैं हमारे पास? वोवल्स कितने हैं? एक तो A है, U है और E है, AUE, ठीक है। और ये कह रहा है कि ऑल वोवल ओकर टुगेदर। अब देखो यहाँ पे सारे के सारे वोवल, पहली कंडीशन इसकी क्या है कि इससे कितने परमुटेशन बनाए जा सकते हैं, कितने तरीक़ों से हम इसको लिख सकते हैं डॉटर को, जिसमें कि सारे वोवल एक साथ आते हों। ऑल वोवल्स टेकन टुगेदर, सारे के सारे वो एक साथ लेने हैं हमें। तो जब सारे के सारे ये वाले जो 3 लेटर हैं अगर हम एक साथ लेंगे तो इनको लिखने के भी तरीके होंगे। तो 3 में वही आ जाएगा 3P2, ठीक है। इनको लिखने के तरीके कितने हो जाएंगे? 3P2। ये वोवल्स को लिखने के तरीके हो जाएंगे हमारे पास 3P2, ठीक है, सॉरी 3P1। भाई 3 वोवल हैं आपके पास, तो उनको लिखने के तरीके कितने हो जाएंगे? ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा?
3p1 हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका 3p1। तो 3p1 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3/3 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं हम 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इससे कैंसिल हो गया। तो इसको लिखने के तरीके कितने हो गए, 3 हो गए, जब हम वोवल्स को एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है। अब जब वोवल्स को एक साथ लिखेंगे तो कॉन्सोनेंट कितने बच जाएंगे, देखो 8 में से 3 तो आपने वोवल अलग निकाल लिए, तो कंसोनेंट कितने बचे आपके पास, कॉन्सोनेंट बचे आपके पास 5, ओके। कॉन्सोनेंट बच गए 5। बट जब आप वोवल को एक साथ लिख देते हो तो ये एक ही लेटर की तरह काम करेगा। सो तब टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 5 + 1, ये 5 कॉन्सोनेंट हो जाएंगे और 1 हो जाएगा आपके पास वोवल। ठीक है, जब तीनों को एक साथ लिखेंगे तो ये एक ही बन जाएगा। सो अब इसके लिखने के तरीके कितने हो जाएंगे, 6p1 हो जाएंगे, ठीक है। 6p1 मतलब 6 फैक्टोरियल हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी 6 हो जाएंगे, क्योंकि 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो कितने तरीके हो गए, 6 टोटल नंबर ऑफ मेथड हो गए। तो 6 जब हम ये 3 वोवल को लिखने के तरीके कितने होंगे हमारे पास, 3 फैक्टोरियल होंगे ना। सॉरी, इसको दोबारा नोट कर लो। तो देखो यहाँ जो कन्वेंशनल मेथड है हमारा, उसी से देख लो। जब 3 वोवल को एक साथ लिखेंगे तो इसको 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं, इसको 2 से, इसको 1 से। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 फैक्टोरियल से हम इन वोवल्स को लिख सकते हैं। और कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे आपके पास, कॉन्सोनेंट है आपके पास 5। सो टोटल लेटर कितने हो जाएंगे, इंक्लूडिंग वोवल, टोटल लेटर्स हो जाएंगे आपके पास, इसको भी मिला देंगे तो 5 + 1, क्योंकि ये एज ए सिंगल काम करेगा। तो 5 + 1 कितने हो जाएंगे, 6। तो उसको लिखने के मेथड कितने हो जाएंगे, 6 फैक्टोरियल हो जाएंगे। तो 6 फैक्टोरियल से आपने इसको लिख दिया और 3 फैक्टोरियल से आपने वोवल्स को लिख दिया। सो टोटल मेथड्स, मल्टीप्लिकेशन मेथड आप पीछे पढ़ चुके हो। सो टोटल मेथड्स जब वोवल को हम एक साथ लिख रहे हो, सो वो मेथड हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आंसर आएगा 4320, 4320, ठीक है। अब दूसरे में कह रहा है कि ऑल वोवल्स डू नॉट ऑकर टुगेदर। तो अब सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि वोवल को अगर एक साथ ले रहे हैं हम, तो इतने तरीक़ों से हम उसको लिखा जा सकता है। अगर हम टोटल 8 को ही लिखेंगे, सो टोटल लिखने के तरीके कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 8 हो जाएंगे भाई, क्योंकि 8 लेटर है ना आपके पास। तो 8 लेटर को लिखने के जो तरीके होंगे वो कितने होंगे, 8 फैक्टोरियल होंगे, है ना। अब 8 फैक्टोरियल आपके टोटल नंबर ऑफ मेथड आ गए। अब उसमें से ऐसे मेथड को अगर माइनस कर दें जिसमें वोवल आ रहे हो एक साथ, तो कौन से बचेंगे, अब ये वो वाले मेथड बचेंगे जिसमें वोवल एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मेथड 8 फैक्टोरियल आ गए, उसमें से माइनस कर दिया हमने जिनमें वोवल एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा आपका आंसर, जब वोवल एक साथ नहीं लिख रहे हो आप। उसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 15। ये सारे कंसेप्ट आपके एग्जाम्पल से क्लियर होंगे। एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या कहता है कि इन हाउ मैनी वेज 4 रेड बॉल है, 4 रेड बॉल है, रेड बॉल्स आर 4। एग्जाम्पल नंबर 15 है, रेड बॉल्स 4 हैं, येलो है 3 और ग्रीन है 2, ठीक है। डिस्क्स बी अरेंज्ड इन ए रो इफ द डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल। अब हमें बताना है कि भाई कितने तरीक़ों से उस डिस्क को, देखो रेड डिस्क है, येलो डिस्क है और ग्रीन डिस्क है। रेड है 4, येलो है 3 और ग्रीन है 2।
तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए हमारे पास 4 + 3 7, 7 + 2 9। तो अभी जो हमने पीछे मेथड पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर टोटल नंबर अगर n है और n फैक्टोरियल अपॉन p q r फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि अगर डिफरेंट कैटेगरीज के आपके पास आइटम है तो उसको हम नंबर ऑफ़ मेथड अरेंज करने कितने हो जाएंगे, इतने नंबर ऑफ़ मेथड से उसको अरेंज कर पाएंगे। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 से जाने से पहले आपको मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा कार्ड्स के बारे में, ठीक है। कार्ड्स हो सकता है सभी ने खेले हो सकता है सभी ने ना भी खेले हों, ठीक है। चलो उससे पहले एक एग्जांपल देख लो कार्ड्स को देखने से पहले। एग्जांपल नंबर 16, कार्ड्स को बाद में बताएंगे। 16 में क्या कह रहा है कि उसने एक लेटर लिखा है इंडिपेंडेंस, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 12 हैं। सो ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन हमें करना है इन हाउ मैनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स। तो पहला क्वेश्चन है डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी। तो ऐसा हमें फाइंड करना है। आप देखो इसमें ई कितनी बार आ रहा है, ई आ रहा है 4 टाइम्स, ओके। और कोई लेटर है जो रिपीट हो रहा है, डी रिपीट हो रहा है, एक डी, एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, तो डी रिपीट हो रहा है यहाँ पे 2 टाइम्स। एन कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, एन आ रहा है 3 बार। और कोई लेटर रिपीट हो रहा है क्या, पी बच गया, सी बच गया, नहीं और कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। सो टोटल मेथड्स कितने हो गए इसको लिखने के, अभी पीछे वाले क्वेश्चन से देख के 12 अपॉन 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, वट एवर इज़ द आंसर। आंसर आ गया 16, बहुत लंबा आंसर है, 1663,200, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि डू द वर्ड्स स्टार्ट्स विद पी। देखो अगर पी से स्टार्ट होगा तो पी वाली जो पोजीशन है वो फिक्स हो गई, तो अभी कितनी पोजीशन बचेंगी, सिर्फ 11 पोजीशन बचेंगे, ठीक है। यहाँ तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिक्स हो गई। तो आपके पास जो लेटर फिल करने हैं वो कितने फिल करने हैं, आपको 11 लेटर फिल करने हैं। तो इसका टोटल जो आंसर आएगा वो आएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। जो आंसर आ गया, आंसर आ जाएगा आपका 138600, ठीक है। तो ये इसको फिल करने का तरीका है। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, डू ऑल द वोवल्स ऑलवेज ओकर टुगेदर, डू ऑल द वोवल्स ऑलवेज ओकर टुगेदर। तो अगर वो एक साथ आएंगे सभी, तो एक साथ वोवल्स कौन कौन से हैं आपके, देखो ई है और आई है, ठीक है। ई कितनी बार है, ई 4 बार है, ठीक है, और एक है आई, ओके। तो इसको लिखने के तरीके कितने होंगे, पहले इसको लिखने के तरीके देख लो। इसको लिखने के तरीके कितने होंगे, कितने नंबर ऑफ लेटर हैं, 5 है, और 4 टाइम्स तो आई आया है, ई आया है, और 1 टाइम्स आई है, तो उसको लिखेंगे तो फैक्टोरियल 5। तो टोटल कितने आ गए, 5 आ गए, ठीक है। तो वोवल्स को एक साथ लिखने के तरीके कितने आ गए, 5 मेथड से हम वोवल्स को एक साथ लिख सकते हैं। अब देखो 5 प्लेसेस तो आपके वोवल्स ने घेर लिए, अभी कितने बचेंगे आपके पास, 7 प्लेस बचेंगे, और ये वोवल इकट्ठा एक का काम करेगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 7 कॉन्सोनेंट हो जाएंगे प्लस 1 हो जाएगा वोवल, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए आपके पास, 8 हो गए, ओके। सो टोटल 8 हो गए। सो 8 नंबर ऑफ मेथड्स यानी कि 8 फैक्टोरियल अपॉन, देखो ई तो आपने यहाँ पे सिंगल बना दिया, तो ई को तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 8 लेटर्स हैं आपके पास जिसमें डी 2 बार है और एन 3 बार है, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कितना आ गया, जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा
8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। सो अगर 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरह से हमें इसको करना है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 16800। ओके, बात आई समझ में। अभी इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, डू द वोवल्स नेवर ऑकर टुगेदर। सो नेवर ऑकर टुगेदर में क्या करेंगे हम, जितने बार वो एक साथ आए हैं उसको टोटल में से माइनस कर देंगे, है ना। तो टोटल कितने हैं आपके, टोटल है आपके ये 166320, इसमें से इसको माइनस कर दो तो आ जाएगा आपका थर्ड आंसर। उसके बाद फोर्थ आंसर क्या है, डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड इन पी। आई से शुरू हो रहे हैं, आई तो यहाँ पे फिक्स हो गया और पी यहाँ पे फिक्स हो गया, तो ना तो इसको हम छेड़ सकते हैं ना इसको हम छेड़ सकते हैं, तो बीच में कितने बचेंगे, टोटल 10 बचेंगे, ठीक है। तो अब की बार आंसर क्या आ जाएगा, अब की बार आंसर आ जाएगा आपका 10/E 4 टाइम्स, D 2 टाइम्स और N है 3 टाइम्स। तो इसको जो है सॉल्यूशन करके इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। सो दैट इज़ 12600, दैट इज़ 12600, दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 7.3 है। 7.3 नंबर एक्सरसाइज आप खुद कर सकते हो। अगर ये एक्सरसाइज आपको ये जो चैप्टर है आपको यहाँ तक अगर अच्छे समझ आ गया है तो 7.3 बहुत इजी हो जाएगी और बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो उसके बाद वेट आपका ख़त्म होता है। अब आते हैं हम कॉम्बिनेशन के ऊपर। देखो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में जो बिग डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। मान लेते हैं कि आपके पास 3 लेटर हैं X, Y और Z, ठीक है। इनको कितने तरीक़ों से आप लिख सकते हो, टेकन 2 एट ए टाइम। सो 2 एट ए टाइम लिख सकते हैं हम, एक XY लिख सकते हैं, YZ लिख सकते हैं और ZX लिख सकते हैं, ठीक है। 3 है आपके पास, हमने क्या करा, टेकन 2 एट ए टाइम लिया हमने। तो टेकन 2 एट ए टाइम लेंगे तो क्या बनेगा, XY बनेगा, YZ बनेगा, ZX बनेगा। देखो यहाँ पे जो और भी 3 तरीके हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, YX हो सकते हैं और ZY हो सकते हैं और XZ हो सकते हैं। लेकिन क्या इन तरीकों को हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि XY लिखो या YX लिखो बात तो बराबर ही है ना। YZ लिखो या ZY लिखो तो बात बराबर है, ZX लिखो या XZ लिखो बात बराबर है। इसका मतलब क्या है, दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यहाँ पे कॉम्बिनेशन के अंदर क्या है कि ऑर्डर जो है आपका, ऑर्डर डजेंट मैटर, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि 12 लोग हैं टोटल, 12 पीपल, वो एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, ठीक है। तो हाथ मिलाने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है, किसी X ने Y के साथ हाथ मिलाया या Y ने X के साथ हाथ मिलाया, दोनों बात एक ही है ना भाई, दोनों का मतलब एक ही है ना भाई। X ने Y के साथ हाथ मिलाया हो या Y ने X के साथ हाथ मिलाया हो, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हमने X की जगह Y लिख दिया, Y की जगह X लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो दिस टाइप ऑफ मेथड्स आर नोन एज कॉम्बिनेशंस। जहाँ पे ऑर्डर से फ़र्क पड़ जाता है, जो पीछे आपने पढ़ा है, ठीक है, वो था सारा का सारा परम्यूटेशन। वहाँ पे ऑर्डर चेंज करने से सारी दिक्कत हो जाती थी, सब गड़बड़ हो जाता था, ठीक है। तो वहाँ पे ऑर्डर की जो है वैल्यू होती थी, बट यहाँ पे ऑर्डर की वैल्यू नहीं होती। आप किसी भी ऑर्डर में लिख दो, देयर इज़ नो डिफरेंस, ठीक है। सो यही यहाँ पे मेन डिफरेंस है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि कॉम्बिनेशन जो है वो परम्यूटेशन से कम होता है नंबर में। परम्यूटेशन तो ज़्यादा होता है बट कॉम्बिनेशन क्या है कि नंबर में कम होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। सो आप क्या देखोगे
कि जो NPR होता है, NPR हमेशा होता है NCR और R का उसमें मल्टीप्लाई कर दो, R फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर दो तो उसके बराबर होता है। ओके, ये है आपकी थ्योरम नंबर 5, थ्योरम नंबर 5, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि NCR की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो NCR क्या हो जाएगा, NPR अपॉन फैक्टोरियल R। NPR क्या होता है, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल, या हम इसको लिख सकते हैं N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल और N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भाई NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे NPR से डिफरेंट क्या है, ये R फैक्टोरियल से हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम डिस्कस करेंगे NC0 की वैल्यू क्या होती है। जैसे हमने पीछे फाइंड किया था कि NP0 की वैल्यू क्या होती है, उसी तरह से यहाँ फाइंड करेंगे हम कि NC0 की वैल्यू क्या होती है। सो NC0 कितना हो जाएगा, N फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल और N माइनस 0 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा N फैक्टोरियल अपॉन 1 हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा N फैक्टोरियल। तो कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, सो NC0 होता है आपका 1। ओके, उसके बाद NCN माइनस R क्या होता है, NCN माइनस R। NCN माइनस R क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से, N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल, मतलब N माइनस R फैक्टोरियल और इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, इसको खोल लो, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, N माइनस R, तो यहाँ से N से N कैंसिल हो जाएगा, माइनस R प्लस R हो जाएगा। सो ये R हो गया। ये क्या है आपका NCR है, तो ये हो जाएगा NCR। इसका मतलब क्या है कि भाई NCN माइनस R भी NCR के बराबर होता है। ठीक है, ये एक नया फॉर्मूला यहाँ से जनरेट हो गया। उसके बाद पढ़ोगे आप कि भाई NCA इज इक्वल टू होता है NCB इफ़, वो तभी बराबर होगा जब A की वैल्यू B के बराबर हो, है ना, या N की वैल्यू A प्लस B के बराबर हो। ठीक है भाई, NCA का मतलब NCA और NCB दोनों इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे, या तो A B के बराबर हो जाए तब इक्वल हो सकते हैं, या N की वैल्यू जो है A प्लस B के बराबर होगी तब ये बात यहाँ पे ट्रू होगी। ठीक है, उसके बाद हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे। थ्योरम क्या है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। ठीक है, थ्योरम है, अक्सर ये एग्ज़ाम में प्रूव करने के लिए आती है। थ्योरम नंबर 6, थ्योरम नंबर 6 क्या है, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, NCR प्लस NCR माइनस 1, इसकी वैल्यू रखो N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल प्लस N फैक्टोरियल अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, N फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। इससे आगे क्या करो, जो बड़े फैक्टोरियल उनको छोटे फैक्टोरियल में तोड़ लो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे N फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पे R है, यहाँ पे R माइनस 1 है, तो हम इसको R इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा N फैक्टोरियल अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको N माइनस R ये N माइनस R तो छोड़ दिया हमने, N माइनस R फैक्टोरियल भी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा R माइनस 1 और ये हो जाएगा N माइनस R प्लस 1, इसमें से एक माइनस कर दो तो बचेगा N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, कुछ कॉमन ले लो, उसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, N फैक्टोरियल अपॉन
r माइनस 1 फैक्टोरियल आ गया एक, तो और क्या आया, n माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचा 1 अपॉन r माइनस 1 n माइनस आर तो ले लिया, r बचा प्लस 1 अपॉन n माइनस आर प्लस 1 बचा। ठीक है, अब इसमें एलसीएम ले लो, n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे r इंटू ये यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, r इंटू n माइनस आर प्लस 1, तो ये बचेगा n माइनस आर प्लस 1 प्लस r। ठीक है, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 अपॉन r माइनस 1 इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r, n माइनस r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1। ठीक है, तो देखो ग्रेटर नंबर यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, तो ये फैक्टोरियल में चेंज हो जाएगा। सो इसको मैं लिख सकता हूँ n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन ये r फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू ये n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n प्लस 1 c r लिख सकता हूँ। ठीक है, n प्लस 1 c r लिख सकता हूँ ना, तो ये यहाँ पे हो गया आपका राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड आ गई हैज़ प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 17 है, इफ़ NC9 इज इक्वल टू NC8 फाइंड NC17। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, n की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे वहाँ पे परमुटेशन के अंदर इसकी वैल्यू फाइंड करी थी, उसी तरह से यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद करना है एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या कहता है कि एक कमेटी है, कमेटी के अंदर 3 पर्सन्स टू बी, एक कमेटी है जिसमें 3 लोग हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18, ए कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 मैन, उसमें जो 2 मैन हैं एंड 3 वुमेन, 3 वुमेन है, एंड कमेटी में लोग कितने हैं, कमेटी में लोग होने हैं 3। ठीक है, 3 लोग चुने जाने कमेटी में, उसमें से और टोटल कितनी पब्लिक है, वहाँ पे 2 मैन हैं और 3 वुमेन हैं। सो इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। देखो टोटल कितने हैं इसमें, 3 वुमेन एंड 2 मैन, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल पर्सन हो जाएंगे आपके 5। तो 5 में से कमेटी कितनों की बनेगी, 3 की बनेगी। सो टोटल मेथड्स कितने हो जाएंगे कमेटी बनने के, 5C3। ठीक है, 5C3 मतलब 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 5 4 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल मतलब 1, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 10 मेथड्स हैं कमेटी बनाने के। ठीक है, टोटल मेथड कितने हैं हमारे पास, 10 मेथड से कमेटी बनाई जा सकती है। अब इसने क्वेश्चन में क्या दिया है, ये तो हमने फाइंड कर दिया कि टोटल 10 मेथड से कमेटी बनाई जा सकती है। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ दीज कमेटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। अब उसने यहाँ पे एक बाउंडेशन दे दी कि 1 मैन होना चाहिए और 2 वुमेन होनी चाहिए। 3 लोगों की कमेटी में 1 मैन 2 वुमेन, तो 1 मैन बनाने के 2 में से 1 मैन लेने के तरीके कितने हैं, 2C1, 3 में से 2 वुमेन चेक करने के तरीके कितने हैं, 3C2। ठीक है, सो अब जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेथड आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लिकेशन मेथड से। सो ये आ जाएगा 2C1 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 1 1 और इंटू ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 2 एंड 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज़ 6। तो ऐसे तरीके कितने आ गए, 6 आ गए। ओके,
चलो अब एक कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। तो कार्ड्स जिसने नहीं खेले हैं उसके लिए बता देता हूँ, जिसने खेले हैं उसके लिए बता देता हूँ। कार्ड्स के टोटल कलर होते हैं 2, ठीक है। इस तरह के कुछ कार्ड्स होते हैं, ठीक है। एक तो ये होता है कार्ड जिस पे ऐसा सिंबल बना होता है, और मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है, ठीक है। एक ये होता है, इस तरह का सिंबल बना होता है। तो ये तो 2 ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं, 13 ये होते हैं और 13 ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 होते हैं रेड कलर के कार्ड, एक होता है इस तरह का सिंबल और एक होता है हार्ट का शेप, ठीक है। ये भी 13 होते हैं और ये भी 13 होते हैं, इनके अलग अलग नाम हैं। इसको कहते हैं क्लब। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हो गए? 52 हो गए, ठीक है। इसको क्लब कहते हैं, इसको स्पेड कहते हैं, इसको डायमंड कहते हैं और इसको हार्ट कहते हैं, ठीक है। तो टोटल जो रेड कलर के जो कार्ड हो गए वो कितने हो गए? 26, और ब्लैक कलर के जो कार्ड हो गए वो कितने हो गए? 26, ठीक है। सो 1 से लेके 13 तक कार्ड होते हैं, ठीक है। तो एक कलर के कार्ड कितने हो गए? सिंगल जो क्लब के कार्ड कितने हो गए? क्लब के हो गए टोटल 13 कार्ड। स्पेड के कितने कार्ड हो गए? 13 हो गए। हार्ट के कितने हो गए? 13, और 13 हो गए आपके डायमंड के कार्ड, ठीक है। 1 से लेके 10 तक नंबर होते हैं। उसके बाद फिर पिक्चर आ जाती है, ठीक है। पिक्चर में क्या होता है? जैक होता है एक, जैक के नंबर 11 होते हैं। उसके बाद क्वीन होती है, क्वीन के नंबर 12 होते हैं, और फिर उसके बाद किंग होता है, किंग का नंबर होता है 13, ठीक है। तो ये 3 जो है पिक्चोरियल कार्ड होते हैं। ये 3 कैसे हैं? पिक्चोरियल कार्ड होते हैं। पिक्चोरियल मतलब इस पर पिक्चर बना होता है, इस पर खाली नंबर नहीं लिखा होता। और पिक्चोरियल कार्ड होते हैं, और हर एक कार्ड अगर 1 नंबर का कार्ड है तो वो कितने होंगे? 4 कार्ड होंगे। 2 नंबर के कार्ड 4 होंगे, 3 नंबर के कार्ड 4 होंगे। इस तरह से 13 नंबर के कार्ड कितने होंगे? 4 होंगे। हर एक नंबर के कार्ड 4 होंगे, 1 से लेके 13 तक, ठीक है। सो ये उन बच्चों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है जिन्होंने कभी कार्ड्स नहीं देखे हैं। तो कार्ड्स को देख लोगे तो बहुत ईजीली आपको समझ आ जाएगा। अभी इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 19 में कह रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। देखो 52 आपके पास प्लेइंग कार्ड्स हैं। 52 में से 4 कार्ड चुनने के तरीके कितने हो गए? बहुत सिंपल है, 52C4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 1270,725, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम 52 कार्ड्स इज 270725। अब क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। सेम सूट मतलब कि वो क्लब के भी हो सकते हैं, स्पेड के भी हो सकते हैं, हार्ट के भी हो सकते हैं और डायमंड के भी हो सकते हैं। तो 4 कार्ड सेम सूट के होने के तरीके कितने हैं? देखो एक सूट के 13 कार्ड होते हैं, सो 13 कार्ड में से 4 कार्ड चुनने हैं आपको, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है उसमें, या तो वो क्लब के होंगे या स्पेड के होंगे या हार्ट के होंगे या डायमंड के होंगे। तो उसमें क्या आ रहा है? हम और लगा रहे हैं, इट इज़ आइदर क्लब और स्पेड और हार्ट और डायमंड। तो क्या होगा कि अगर ये क्लब होगा तो 13C4 होगा, अगर स्पेड होगा तो 13C4 होगा। बट ये क्या है? एक दूसरे पे डिपेंडेंट इवेंट है। डिपेंडेंट इवेंट है मतलब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो इसलिए हम इसको प्लस कर रहे हैं। सो 13C4 4 कलर के कार्ड है आपके, 4 तरह के कार्ड है आपके पास। चारों के सेलेक्ट करने का तरीका 13C4 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 13C4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × 13C4। इसको कैलकुलेट कर लोगे, आंसर आ जाएगा 2860, ठीक है। समझ में आया ये वाला
क्यों आया ऐसा? क्योंकि यहाँ पे या तो ये कलर हो सकता है, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो चारों का अब टोटल 52 में से 4 कार्ड एक ही कलर के होने की जो कंडीशन है वो ये हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एक ही हो सकता है इसमें से। अब उसके बाद कह रहा है कि 4 कार्ड बिलोंग टू 4 डिफरेंट शूट्स। अभी यहाँ पे इसने कंडीशन दे दी कि 4 कार्ड होंगे, बट वो 4 जो है डिफरेंट शूट से लिए जाएंगे। तो एक जो है 13 में से निकालेंगे, दूसरा 13 में से निकालेंगे, तीसरा 13 में से निकालेंगे, चौथा भी हम 13 में से निकालेंगे। सो 13 में से एक लिया, 13 में से दूसरा लिया, 13 में से तीसरा लिया, 13 में से चौथा कार्ड लिया, ठीक है। बट सबका अलग अलग है, क्योंकि ये अलग अलग है शूट, ये अलग सूट है, ये अलग सूट है। तो चारों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, तो आंसर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आंसर जो आएगा वो आएगा 13 टू द पावर 4, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे समझने की है। देखो यहाँ पे केवल 4 कार्ड चूज़ करने हैं आपको। 4 कार्ड चूज़ करोगे तो सेम सूट के होने चाहिए, वो ये कंडीशन दे रहा है। तो सेम सूट के होंगे तो या तो इसमें से होंगे, या इसमें से होंगे, या इसमें से होंगे, या इसमें से होंगे। तो चारों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, या तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो चारों को हमने ऐड कर दिया क्योंकि डिपेंडेंट इवेंट्स है। अगर यहाँ पे क्या है कि एक कार्ड हम एक कलर से निकाल लिया हमने, तो अब कितने कार्ड बचे हैं? 3 कार्ड्स बचे हैं। 3 में से क्या है? एक इसमें से निकालना है। तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कोई इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट है, इसलिए हमने उनका मल्टीप्लाई किया है। अब थर्ड क्या कह रहा है? आर फेस कार्ड्स। अब जो 4 कार्ड हम निकाल रहे हैं उसमें से 4 कार्ड कैसे हैं? फेस कार्ड्स हैं। फेस कार्ड मैंने कितने बताया आपको? फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल? हमारे पास 4 इसके होते हैं, 4 इसके होते हैं, 4 इसके होते हैं। तो फेस कार्ड टोटल हो गया हमारे पास 12, ठीक है। तो कितने तरीके हो गए इसको फेस कार्ड को निकालने के? हमें फेस कार्ड को निकालने के तरीके हो गए हमारे पास। देयर आर 12 फेस कार्ड्स एंड 4 आर टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ दिस 12 कार्ड्स। तो उसके तरीके कितने हो गए? 12C4। 12 हमारे पास फेस कार्ड है, उसमें से हमें 4 को सेलेक्ट करना है, तो 12C4 हो गया। सो फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 8, आंसर आ जाएगा आपका 495। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हमें 4th क्वेश्चन करना है। 2 आर रेड कार्ड एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। 2 रेड हैं और 2 ब्लैक हैं। तो रेड कितने हैं हमारे पास? 26 कार्ड हैं। तो चुनने के तरीके कितने हो गए? 26-2, दूसरे में से 26-2। अब दोनों बिल्कुल सेपरेट हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इसमें से निकालने हैं हमें, 2 इसमें से निकालने हैं। तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे 105625, 105625। उसके बाद 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है? कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। सेम कलर के कार्ड होने चाहिए चारों के चारों। तो सेम कलर के क्या है आपके पास? एक रेड कलर है और एक ब्लैक कलर है, ठीक है। तो रेड कलर के अगर होंगे तो 26C4 होंगे, और ब्लैक के होंगे तो वो भी 26C4 होंगे। बट या तो इसमें से हो सकते हैं या इसमें से हो सकते हैं, तो दोनों डिपेंडेंट इवेंट है। डिपेंडेंट इवेंट है तो उसको प्लस करना पड़ेगा। सो ये आ जाएगा कैलकुलेशन करके 29900, ठीक है। तो इस तरह से आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के यहाँ पे एग्जाम्पल ख़त्म हो जाते हैं। मेन डिफरेंस समझ में आया आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में मेन डिफरेंस ये है कि जहाँ पे ऑर्डर कंसीडर नहीं हो रहा हो वो तो होता है परमुटेशन। जहाँ पे ऑर्डर कंसीडर होता है दैट इज़ जहाँ पे ऑर्डर कंसीडर नहीं होता है दैट इज़ योर कॉम्बिनेशन। ऑर्डर कॉम्बिनेशन में कंसिडर नहीं होता है, चाहे आप XY लिखो या YX लिखो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। जहाँ पे ऑर्डर कंसिडर होता है, ठीक है, XY और को YX नहीं लिख सकते, तो जहाँ पे ऑर्डर कंसिडर हो रहा है उसको लिखते हैं हम परमुटेशन। तो मेन जो डिफरेंस है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में वो यही होता है, ठीक है। इस तरह से चैप्टर नंबर 7 यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ डे 2 के साथ। कोई अगर किसी बच्चे को डाउट आता है तो डाउट आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो, ठीक है। और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को आगे और लोगों को भी आप फॉरवर्ड करिए, जिससे कि
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। चलिए देखते रहिए मैथ किंग मेकर। थैंक यू वेरी मच।